समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को केवल वही इंसान लास्ट तक देखेगा जो पैसा कमाना तो चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि साला उसका भाग्य ही उसका साथ नहीं दे रहा है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम ही बिगड़ जाता है। ओवरऑल उसको लगता है कि दुनिया का सबसे अनलकी इंसान वही है। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे अगर दुनिया का सबसे अनलकी इंसान कहा जाए तो वो शायद गलत नहीं होगा। जैक मा, चाइना के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, जिनकी स्टार्टिंग स्टोरी आपको रुलाने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी शुरू होती है 10 सितंबर 1964 को, जब चीन के एक छोटे से गांव में जैक मा का जन्म होता है। और 1977 में 13 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया था। ऐसा चीन के बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि चीन की प्रमुख भाषा चीनी थी और वहाँ पर इंग्लिश सीखना कोई ज़रूरी नहीं माना जाता था। इंग्लिश सीखने के लिए उन्होंने किसी शिक्षक का सहारा नहीं लिया था, बल्कि वे टूरिस्ट गाइड बन गए थे और वे टूरिस्टों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते थे, जिससे उनकी अंग्रेजी भी स्ट्रांग हो गई। जैक मा का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसीलिए उन्हें 4th क्लास में 2 बार और 8th क्लास में 3 बार असफलता का सामना करना पड़ा था। कैसे भी करके ये एग्जाम क्लियर हुए तो ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में इन्हें 5 बार असफलता का सामना करना पड़ा था। और इसके बाद इन्होंने एक बहुत ही खराब माने जाने वाला इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया, जहां से 1988 में इन्होंने अंग्रेजी में ग्रेजुएशन पास किया। जैक मा के कैरियर की शुरुआत बहुत ही असफलताओं से भरी पड़ी है। उन्होंने 30 जगह अलग अलग कंपनियों में आवेदन दिए, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। एक बार उन्होंने KFC में भी नौकरी के लिए अप्लाई किया था और वहां पर 24 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन दिया था, जिनमें से 23 लोगों का सिलेक्शन हो गया और एकमात्र जैक मा की नौकरी नहीं लगी। शुरू से ही अंग्रेजी अच्छी होने के कारण उन्हें एक कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर रख लिया गया। कुछ दिन उन्होंने ट्रांसलेटर का कार्य किया। जैक मा एक बार अपने दोस्त से मिलने अमेरिका गए। उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। इससे पहले उन्होंने इंटरनेट कभी नहीं देखा था और उन्हें इंटरनेट चलाने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले बियर सर्च किया और उन्हें बियर की जानकारी अलग अलग देशों से बहुत ही अच्छी तरह प्राप्त हुई। तो जैक ये देखकर चौंक गए कि उन जानकारियों में चीन का नाम कहीं भी नहीं था। तो उन्होंने चीन के बारे में सामान्य जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन चीन के बारे में सामान्य जानकारियां भी नहीं थी। अब इंटरनेट में जैक को एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही थी और उन्होंने इंटरनेट से संबंधित अनेक जानकारियां प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने अपने देश के छोटे बड़े व्यवसाय को जोड़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम चाइना येलो बेस था। कॉन्सेप्ट अच्छा होने के बावजूद इन्हें चाइना में इसके लिए फंडिंग नहीं मिल पाई, इसीलिए इनको ये वेबसाइट भी बंद करना पड़ा। दोस्तों, इतनी असफलताओं के बाद शायद ही कोई होगा जो फिर मेहनत करना चाहेगा, लेकिन नहीं, जैक ने अपनी पुरानी कमियों के साथ अपनी वाइफ और 20 आदमियों के साथ फिर एक नई वेबसाइट बनाई, जिसका नाम alibaba.com था। इस कंपनी को भी शुरू में बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन सॉफ्टबैंक के एक बड़े निवेश के साथ इस कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ईबे को 4 सालों के अंदर ही अपने देश से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी असफलता मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि असफलता से उभर कर आगे कोशिश करनी चाहिए।